फरहान जंजुआ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू नहायत ही ख़ास है और आज मैं किसी की तरफदारी करने के लिए मौजू नहीं रख रहा मेरे भाई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि मुझे फ़ील हुआ लोगों की बातचीत सुनते हुए, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और मामलात को देखते हुए कि यार एमसी ने किया क्या है। तो एमसी ने बहुत कुछ किया है। आज का यह पूरे का पूरा मौजू जो है वो एमसी की कारकर्दगी को दिखाने के लिए या बतलाने के लिए रखा हुआ है मेरे भाइयों। आप लोग इसे आखिर तक सुन लें ताकि आप लोगों को आगाही मिल सके कि यार एमसी ने क्या किया है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिस दिन हमारी एमसी जो है ना वजूद में आई, बल्कि मैं वजूद ही कहूँगा भाई, जिस दिन वजूद में इन्हें इलेक्ट होकर आई हमारे पास, अच्छा उस दिन जो है जनाब बड़े ही ज़्यादा गंभीर मामलात जो है उस टाइम पर इसने फ़ेस किए। 5 दिन के बाद इनको घर भेज दिया गया और फिर तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह के बाद जो है ये दोबारा रिकवर हुए और रिकवर होकर दोबारा से अपनी सीटों पर आए और इन्होंने एक जो है वो तहिया किया कि यार इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, जो कि कीचड़ में धंसी हुई थी, उसको वहाँ से निकालने के लिए इन्होंने अपने मामलात को जो है ना वो रखना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से उन्होंने वर्किंग जो है वो शुरू कर दी। अच्छा, पॉजिटिव रहने के लिए उन्होंने क्या किया कि एजीएम का इनेकाद किया और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पैमाने से जो है एजीएम की कामयाब इनेकाद होने के बाद उनको एजीएम से अप्रूवल मिली, मिनट से अप्रूव हुए और उसके बाद जनाब बहुत ही ख़ास चीज़ के फ़ंड्स को जनरेट करना मकसद रहा। तो फंड्स जनरेट करने के लिए उन्होंने गुलबर्ग के जो हमारे ही फार्म हाउसेस थे, जना गार्डन के FECHS के, वो सेल किए गए जो थोड़े से थे उन्होंने वो सेल किए, बाकी तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है पड़े हुए हैं। अच्छा खैर, वहाँ से जो फ़ंड जनरेट हुआ, अच्छा उस टाइम पर मुझे अभी भी याद है दोस्तों कि एक हैवी किस्म का जो है वो एस्को के बाबडा के जो मामलात थे, बिलिंग के हवाले से वो रहते थे, तो वो उन्होंने वहाँ पे इनिशियल स्टेज पर वो दिए और फिर जो है उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू किया, यानी कि जिनमें रोड्स के मामलात थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने चीज़ों का काम शुरू किया। नाम सर फ़हरिस्त अल्ताफ़ साहब का उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की हैं और बैकेंड पे जा रहा है, बैकेंड पे वन एंड ओनली वी है वाजिद भाई एंड कंपनी मौजूद थी। बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर जिन्होंने इस पे फ़ेज़ 1 के हवाले से काम किया। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं फिर बताऊँगा कि देखें जो इश्यूज़, मैं ज़रा बहुत ज़्यादा तवील नहीं जाऊँगा, अलबत्ता मैं उनको जस्ट पिन पॉइंट करके निकल रहा हूँ। आपकी जो गलियाँ थी 241, 42, 43 वाली गलियाँ, अच्छा यहाँ पर मामलात नहीं थे, डीबीज़ लगाई गई, थोड़ा सा रोड बनाया गया, बेहतरीन हो गया, यानी कि काफ़ी कुछ बेहतर कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि घास फूस बहुत ज़्यादा था, जो है ना आम मेंटेनेंस जो थी स्ट्रीट्स की वो नहीं हो रही थी, वो की गई। अच्छा फिर उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट्स का इशू था, तो वहाँ पर उन्होंने उसको सॉल्व किया। पानी का बहुत बड़ा मसला था, उन्होंने उसको आके सॉल्व किया। फिर डी वाली स्ट्रीट्स के अंदर मामलात को हल करके काफ़ी कुछ उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल कर दिया उस चीज़ को। अच्छा उसके बाद फिर एफ़ वाली गलियों में लोगों को पोजीशन देना शुरू कर दी, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। एन वाली गलियों को उसी तरीके से बेहतर बनाना शुरू कर दिया और फिर वो दिन आया कि LOP हमारा फ़ेज़ 1 के हवाले से जैसा तैसा भी था, थोड़ा थोड़ा था पर वो अप्रूव हो गया। ठीक है जी। अच्छा LOP अप्रूव हुआ तो उससे लोगों का मामला थोड़े से मज़ीद बेहतर होना शुरू हो गए। फिर ज़मींदारों के साथ अट्रैक्शन बनाना शुरू कर दी। वाह जी वाह, जब ज़मींदारों को अपने साथ मिलाया तो काफ़ी कुछ क्लियर कराया और उन्हीं को फ़ायदा भी दे दिया, सीधी बात है, उन्हीं को फ़ायदा दिया। फैक्ट्रीज अभी तक बेचारे रो रहे हैं पर फिर भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा फैक्ट्रीज़ के लिए अब क्या कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं ना मेरे भाई। फैक्ट्रीज़ के लिए उन्होंने जनाब डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ की सीनियरिटी लिस्टें बनाई और वो बनाने के बाद जनाब उन्होंने उस पे अमल दरामद शुरू करने के लिए आगे कोर्ट को केस भेज दिया। अब कोर्ट में वो केस चल रहा है, अल्लाह पाक आसानी करेगा, जल्द ही फैक्ट्रीज़ का फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा हमें। यानी कि इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कवर करने के लिए इन्होंने अपनी कमर कसी और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अच्छा फिर एक और ख़ास चीज़ कि भाई पार्क्स का इशू था, पार्क बना दिए भाई, काफ़ी पार्क इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबसे पहला प्रॉब्लम था यार हाईवे से जो रास्ते का प्रॉब्लम था, हाईवे का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करा के सर्विस रोड के साथ CDA के मामला तय हो गए। आज जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जानते हैं किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म का एंट्रेंस जो है वो उस साइड से आपको दी गई है। अच्छा फिर उसके बाद कैपिटल एनक्लेव के साथ मिलकर बड़ा कुछ इन्होंने स्टेबल किया यार, बहुत प्यारी रोड बना दी, अल्लाह का शुक्र है। अब आप ईज़िली जो है वो मूव कर लेते हैं इस्लामाबाद हाईवे की तरफ। ये भी इन्होंने ही किया है,
किसी और ने नहीं किया। ठीक है, अच्छा फ़ेज़ 2 की बात भी कर लेते हैं यार। फ़ेज़ 2 कहाँ जाएगा, वो जिना गार्डन का हिस्सा है। तो फ़ेज़ 2 के अंदर माशाल्लाह इन्होंने और तो खैर शुरू में तो बड़ा कुछ किया उन्होंने वहाँ पे जो है ना गेड़ा वगैरह ढलाया, ठीक है, दरख्त लगाए और हल्के फुल्के मामलात को स्टेबल करने के लिए कोशिश जारी रखी और वो खो भी गए काफ़ी हद तक। फिर आ गया CDA का रोला और उन्होंने इनका काम रुकवा दिया। जो कटिंग हुई थी वो वहीं पड़ी है, जो कुछ हुआ वो वहीं पड़ा है। अलबत्ता अब तो वो रोड़ी बजड़ी भी जो है ना वो रुल गई है, क्योंकि बारिशें थोड़ी बहुत होती रही हैं, वो उसके साथ मज़ीद चीज़ों को ख़राब भी किया गया। अलबत्ता फिर भी इन द एंड यार NOC लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं, अच्छी बात है। LOP अप्रूव्ड हो गया जी फ़ेज़ 2 का। LOP अप्रूव्ड होने के बाद जनाब फिर आपने NOC के लिए मीटिंग रखवाई, क्या बात है जी, मीटिंग बड़ी अच्छी रही है जी। और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी कि लेआउट प्लान फ़ेज़ 2 के साथ साथ NOC ऑफ फ़ेज़ 2 भी अप्रूव्ड हो गया है इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ हम बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दूं कि और NOC अप्रूव्ड अगर हो गया तो दोस्तों फिर इफ़ेक्टिव्स के मज़े हैं जी इंशाअल्लाह। इफ़ेक्टिव्स ऑफ फ़ेज़ 2 को फाइनलाइज़ किया जाएगा, कंपनसेशन देना शुरू कर दी जाएगी एज़ पर हमारे दिल अज़ीज़ वाजिद भाई। उन्होंने कहा है कि जी हम इफ़ेक्टिव्स फ़ेज़ 2 को जो है कोशिश करेंगे कि आफ्टर NOC की अप्रूवल के बाद जो है हम कंपनसेशन देना शुरू कर दें और इंशाअल्लाह अपने इस टेन्योर में मैक्सिमम इफ़ेक्टिव्स फ्रॉम फ़ेज़ 2 को हम कवर करके जाएंगे। तो यार ये सब कुछ किया है ना आपकी MC ने। भाई देखें, इन्होंने जिस दलदल से निकाल के आप लोगों को इतना कुछ करा दिया, तो यार इनको इतना तो एटलीस्ट आप फेवर दे दें, इतना तो इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ना। ठीक है, अब आप बार बार ये कहते हैं ग्रुपों में यार कि क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, यार ये सब कुछ तो कर दिया। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मैंने 4 5 6 7 मिनट में बता दी हैं। अलबत्ता इसको करने के लिए, इसके पीछे मामलात देखने के लिए बहुत टाइम दरकार था। बहुत कुछ किया पॉजिटिव वे में। अल्लाह पाक मज़ीद आसानी करे और इनको हिम्मत दे कि जिस तरह ये मामलात चला रहे हैं अल्लाह पाक इनको आसानियाँ अता फ़रमा के, ताकि ये मज़ीद बेहतर हो जाए। इफ़ेक्टिव्स का इशू को हल कर दें यार, अल्लाह पाक आसानी करेगा। अगर वो हल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हमारे इन दोस्तों के लिए रहेगी फ़ेज़ 1 के इफ़ेक्टिव्स के हवाले से, LOP और NOC के हवाले से। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मेरे भाई कि LOP फ़ेज़ 1 का वो भी तकरीबन फ़ाइनल मराइल पर चल रहा है और अनकरीब आपको उसकी खुशखबरी जो है वो भी दे दी जाएगी CDA की जानिब से इंशाअल्लाह। उम्मीद अच्छी है, बाकी दुआ करते रहें ताकि आप लोगों की दुआएं रंग ले आएँ। और अल्लाह ने चाहा तो हमारी MC जो बहुत कुछ कर चुकी है, मज़ीद भी करने का दिल और अज़म रखती है, अल्लाह ने चाहा तो इनको ज़रूर इसमें जो है सुरखरू हासिल होगा। और अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ हम सबको लेकर चलने के लिए, एक होकर चलने के लिए दुआ है मेरी। और अल्लाह पाक हमें एक रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए ताकि हमारी MC दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवा कर जिना गार्डन को गार्डन बनाने में एक अहम किरदार अदा कर सके और आगे भी करते रहे। इस उम्मीद और के साथ कि आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।